हंसते हुए इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 94, डे 3। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। और अवतार तो आना चाहता है। पता क्या होता है? अवतार भैया आते हैं दरवाजा खटखटाने के लिए, जैसी हाथ ऊपर उठाते हैं कहते हैं यहाँ पर कैसे रहूंगा, ये तो हंसते ही नहीं। हाय भगवान, यहाँ पर आ गया तो मुझे हंसने को नहीं मिलेगा। तो सोचो, कभी भगवान श्री कृष्ण बाजू से निकल गए, कभी भगवान राम बाजू से निकल गए, कभी परम पूज्य गुरुदेव बाजू से निकल गए, और सोच रहे हैं अरे मैं तो सोच रहा था इस देह में प्रकट हो जाऊं, लेकिन उनको हंसना अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण तो हंसे बिना रह ही नहीं सकते, 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते। उनके पता भजन कितने बने हुए हैं। भगवान की कभी कोई फोटो देखी जिसमें भगवान मुंह फुला के बैठे हुए हो? किसी भी मंदिर में मुंह फुलाए हुए भगवान देखे आज तक? इतने मंदिर जाते हैं, और क्या अगर किसी मंदिर में मुंह फुलाए भगवान मिल जाएंगे तो उसमें हम जाएंगे? हम जाएंगे ही नहीं। हम कहाँ जाते हैं? हम उस मुस्कुराहट को देखने जाते हैं भगवान की, जो मंदिर की मूर्ति में दिखाई देती है। और मंदिर की मूर्ति में जब मुस्कुराहट दिखाई देती है तो आंखों में भी वात्सल्य होता है, आंखों में भी एक स्माइल होती है। हम उसको देखते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं, और हमारा मन करता है हाय हाय कितना सुंदर मंदिर है ना। इस प्रतिमा, ये प्रतिमा कितनी जीवंत है ना। वो रामलला की प्रतिमा जो स्थापित हुई है, जिनके नेत्रों को देखो, जिनके चेहरे को देखो, तो उनकी मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है ना हाय हाय सजीवी मुस्कुरा रहे हैं। तो सोचो, जिस मूर्ति को देख करके हमारे अंदर इतना आनंद आ जाता है, इतना वात्सल्य बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, और बार बार हमारा मंदिर जाने का मन करता है उसकी वजह से। तो अगर हम खुद जीते जागते जीवंत मूर्तियां बन जाएं, हंसने वाली, खेलती हुई, मुस्कुराती हुई, तो कितना आनंद आएगा। गुरुदेव यही क्रम हमें बता रहे थे कि भाई तुम देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तुम देश के प्रधान वो नहीं हो, कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तो तुमको हंसने में दिक्कत क्या है? तुमको अपने घर के 4 चीजें संभालनी है, अपने घर की 4 चीजें देखनी है। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां तुम पर है नहीं, फिर भी तुम हंस नहीं पा रहे हो। और उस क्रम में गुरुदेव हमें गांधी जी की बात बता रहे थे। तो आज का क्या है? आज का भाव ये है कि हंसते हंसते स्वाध्याय करेंगे। सब लोग अपनी स्माइल्स को ले आइए। देखिए स्माइल आ रही है ब्रह्मांड से। आई आई आई, बिल्कुल पास में पहुंच गई, एकदम पास पहुंची। देखो बिल्कुल तुम्हारे बाजू में है, बाजू में है, तुम्हारे चेहरे पर आना चाहती है। चेक करो, बिल्कुल बाजू में है तुम्हारे स्माइल। हाँ, तो ये स्माइल जो है आपके बाजू में जो बैठी है, ये बाजू में बैठी रहेगी तो ये स्माइल सेट हो जाएगी। तो इसको धारण कर लो अपने चेहरे पर, अपने हृदय में धारण कर लो इस स्माइल को। तो अब हम स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए पूरा स्वाध्याय करेंगे, हंसते हुए। और आप देखोगे स्वाध्याय की एनर्जी चेंज होने लगेगी, अंतःकरण प्रफुल्लित और आनंदित होने लगेगा। बात चाहे कैसी भी आ जाए, हमारी स्माइल नहीं छूटने पाए। क्यों? क्योंकि अवतार कहाँ आते हैं? अवतार उन देह में प्रवेश करते हैं जो हंसती हैं। तो अगर हमने इतनी मेहनत करी, जब किया तब किया, अनुष्ठान किया, गुरु जी आपका काम करना है, गुरु जी आपका काम करना है, पर हम तो ये बात भी रोते हुए कहते हैं गुरु जी हमारा जीवन बेकार हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। भगवान गुरु जी कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा भाई यहाँ पर, मैं तो वहीं रह सकता हूँ जहाँ हंसता है कोई इंसान। सोचो, ऐसा तो नहीं कि इतने दिनों से गुरुजी को पुकार लगा रहे थे, गुरुजी आपका काम करना है, पर हंसते भी नहीं लगा रहे थे, रो रो के लगा रहे थे, इसलिए गुरुजी आए नहीं। क्योंकि गुरुजी बहुत सैड हो जाएंगे, गुरुजी उन देह में नहीं रहना चाहते जो देह हंसती नहीं है। तो अब हमको हंसना सीखना नहीं है, हम हंस रहे हैं इस टाइम पर। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं भाई गांधी जी के पास तो उत्तरदायित्व अनेक थे, फिर भी वो हंसते रहते थे। मैंने गांधी जी को इन तमाम समस्याओं के बाद भी हंसते हुए देखा। एक बार उनसे पूछा, बापू एक बात तो बताइए, आप इतने गंभीर रहते हैं, इतनी चिंताओं से घिरे रहते हैं, इतने गंभीर विषय आपके पास हैं, इतनी असफलताएं आपके पास आती हैं, इतनी असफलताएं आपके पास आती हैं। गांधी जी के जीवन में असफलताएं कम आई हैं, आज भी लोग गाली दे देते हैं, बेचारे चले गए। एक तरफ फादर ऑफ द नेशन है, एक जगह जिन्हें गाली देनी है वो गाली दे देते हैं। क्यों? लेकिन फिर भी आप सारी इतनी सारी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं, फिर भी आप इस कदर कैसे हंसते रहते हैं? गांधी जी ने क्या कहा? मैं इसलिए एक सही जिंदगी जी पा रहा हूँ, मेरे जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं। अगर मैं खुश नहीं तो मेरी मौत मेरी हंसी नहीं, मेरी मौत समझो। अगर मैं खुश नहीं तो मेरी मौत, मेरी हंसी नहीं तो मेरी मौत समझो। अगर मैं हंस नहीं रहा तो समझ लो मैं मुर्दे के समान हूं, मैं मर चुका हूं। ये गांधी जी के शब्द हैं। मित्रों, जिसके चेहरे पर हंसी नहीं आती उसे बस मरा ही समझो। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात और याद आ रही है। हम जिन लोगों के पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के जाते हैं, अगर वो हमें हमारी समस्याओं का समाधान ऐसे देने लगे, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और बोलें आप तो रो रहे हैं, बच्चा बड़ा बीमार है, बच्चा बड़ा परेशान हो गया, आपका बच्चा बीमार है, लाइए इसको लटाइए, और चेहरा एकदम ब्लैंक, शून्य, हंसी तो है ही नहीं, इसको लटाइए, इसका चेकअप करता हूँ स्टेटस्कोप। क्योंकि जो हंसेगा नहीं ना, उसकी वॉइस का एक्सप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, रह गई नहीं। आप जाओगे इस डॉक्टर के बाद, आप धारण कहोगे डॉक्टर है कमबख्त के भूत है, हैं? पता नहीं क्या था, कैसे बोल रहा था। जब हंसी नहीं होगी ना तो एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, हंसने से एक्सप्रेशन निकल करके आते हैं। तो हम अपनी दैहिक समस्याओं का समाधान भी उन लोगों के पास लेकर के जाते हैं जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप देख लो, किसी दुकानदार के पास जाओगे, शॉपिंग करने जा रहे हो, उन दुकानों पे जाना ज्यादा पसंद करते हो ना जो हंसते खेलते बात करते हुए डील करते हैं, या उनके पास
आप आ गए, बताइए आपको क्या दिखाएं, साड़ी दिखाएं, कपड़ा दिखाएं, ऐसा दिखाएं, वैसा दिखाएं, बोल के निकल जाए, खिसक जाए, हम नहीं जाएंगे ना वहां पर। तो जब हम अपनी दैहिक चीजों के लिए, मतलब हम तलाश रहे हैं हंसी, राइट, और हम हर छोटी खुशी, छोटी चीज में हंसी तलाश रहे हैं। हम सब्जी वाले के पास भी उसी के जाते हैं जो हंसते हुए स्वागत करता है, अरे अरे बहन जी आ गई, दीदी आ गई, कैसी हो आप दीदी, हंसते हुए बोलता है, हम वहीं जा रहे हैं ना। तो यानी हमारी आत्मा की मूल पुकार क्या है, मुस्कुराना है। तो दुनिया में कब तक ढूंढोगे भाई, खुद से कब हंसेंगे, अभी हंस रहे हैं ना, हंसी बराबर में बैठी है ना सबके। देखो देखो कहीं बाजू में रह गई कि चेहरे पर आई कि नहीं आई, चेहरे पर नहीं आई तो धारण करो अभी। गायत्री माता को तब धारण कर पाएंगे जब हंसी धारण करेंगे, क्योंकि ऐसी गायत्री माता है नहीं, हम गायत्री मंत्र में कह रहे हैं, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक सुख स्वरूप। अब सुख स्वरूप कौन होगा, जो मुस्कुराता होगा। श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अब जैसे हमने ये शब्द कहा, गायत्री माता गायत्री मंत्र के साथ उड़ती हुई आई और आके देखी है, इनको तो हंसना ही नहीं, अब मैं कैसे बैठूं यहाँ पर, ये तो मुझे भी सुझा देंगे, खुद तो सूझे हुए रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं हर समय, पता चला इनके अंदर बैठ के मेरा भी मुंह फूल गया, तो ऐसे में कैसे गायत्री माता भीतर प्रवेश करेंगी। तो हंसना सहज है और बहुत आसान है। तो गांधी जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, गांधी जी ने कह दिया अगर मैं हंस नहीं रहा तो समझ लो मैं मृत्यु के समान हूँ। श्री कृष्ण भगवान की बात गुरुदेव कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ने यह कला सिखाई है यार, कृष्ण की बात, भगवान कृष्ण की बात आती है ना तो हंसी तो अपने आप निकल करके आ जाती है। ऐसा लगता है यहीं पर बैठकर मुस्कुराते हुए मन मन मुस्कान से देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं। और कभी कभी मन करता है अरे थोड़ा नजर फेर लो यार, कितना देखोगे, हो गया बस तुम्हारा। कभी कभी तो ऐसा संवाद स्थापित होता है, आपको यकीन नहीं हो रहा, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाओ और कृष्ण भाव के काव्य पढ़ लो ना, आपको स्माइल्स आ जाए ना, आपको मुस्कुराहट आ जाए, पढ़ने में एफर्ट लगेगा, क्योंकि राम गाथा है पूरी, इतने लंबे लंबे आते हैं, 4 लाइनों में तो आते नहीं है, इतने लंबे लंबे आते हैं, अब जैसे कृष्ण लिखेंगे वैसे ही तो आएंगे। अब गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवान कृष्ण ने हमें वह कला सिखाई जिनको जिसको हम जिंदगी का प्राण कह सकते हैं, जीवन कह सकते हैं। रास किसका नाम है, रास इसी का नाम है। नहीं साहब, इसमें तो बहुत रंगदारी है, नहीं बेटे, इसमें स्वाभाविकता है, शालीनता है। आप महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, जिस समय उन्होंने रासलीला की तब उनकी उम्र 10 साल की थी, 10वें साल तक रासलीला बंद हो गई, 7 साल की उम्र में प्रारंभ हुई थी, 10 साल की उम्र में रासलीला खत्म हो गई, 10 साल से ज्यादा कोई रासलीला नहीं खेली गई, उसमें कामुकता नहीं थी, ब्याह शादी की कोई बात नहीं थी, तब उसमें क्या था, उसमें था हर्ष में आनंद, जीवन। उसमें कन्हैया ने चाहा कि छोटे छोटे बच्चे हों, साथ में घुल मिल कर रहें, हंसे खेलें, स्त्री पुरुष के बीच शालीनता का क्या फर्क होना चाहिए, शील और आचरण में क्या फर्क होना चाहिए, यह जाने। अगर एक दूसरे को अलग कर देंगे, काट देंगे, तो फिर आप किस तरह जिएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, उस समय मथुरा पर कंस का आतंक था, हर कोई तो भयभीत था, हर कोई भयभीत था। भगवान ने जब से जन्म लिया, कंस कभी कोई कोई असुर भेज रहा है, कभी कोई असुर भेज रहा है, पूतना से लेकर बकासुर से लेकर जाने कितने सारे असुर आके चले गए। अब ऐसे में अगर भगवान हंसने की एनर्जी क्रिएट नहीं करते तो वहां भय की एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ जाती। उस भय की एनर्जी को से बाहर निकालने के लिए भगवान ने सबके लिए हंसने की व्यवस्था करी। अगर भगवान गैया चराने जा रहे हैं तो उनके गोप गोपाल साथी उनके साथ जा रहे हैं, वहां उन्हें हंसा रहे हैं। अगर भगवान गोपियों के साथ बैठे तो कौन है वो गोपियां, नन्ही नन्ही सी, इमेजिन करो वो कन्याएं छोटी छोटी सी जिन्हें हम कंचक पे बुलाते हैं, छोटी छोटी सी लड़कियां, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। अगर माताओं के साथ बैठे हैं तो उनके लल्ला बनकर हंसी मजाक कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, उस फियर की एनर्जी में ये कह रहे हैं कि कितना भी आतंक हो बाहर से, कलयुग कितना भी तेज हो जाए, कंस को कलयुग बताया गया है, कंस कलयुग था, कलयुग का एक स्वरूप था। कलयुग कितना भी भयावह हो जाए, कलयुग कितना भी मुश्किलें दे दे, लेकिन अगर हम हंसना सीख जाएं तो हम हर कलयुग का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो शक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे भीतर वो आत्मबल, वो ब्रह्मबल जागृत हो जाएगा। ये भगवान सिखाना चाह रहे हैं और सहज और सरल बनाकर सिखाना चाह रहे हैं। भगवान किसी से ये नहीं कह रहे मैंने तुम्हारे सिर पर तलवार रखी हंसो, कहेगा सामने वाला यार एक तलवार कंस की रखी, एक इन्होंने सिर पर रख दी, हमसे नहीं हंसा जा रहा। तो भगवान लीलाएं खेल रहे हैं, रास की लीला खेल रहे हैं, अलग अलग लीला खेल रहे हैं। गर्ग संहिता में इसका बड़ा सुंदर सा वर्णन आया, बहुत दिव्य वर्णन आया है कि भगवान की लीलाएं कैसी हैं और क्या है, और उसमें वो मोहक मनमोहक तत्व क्या है। और इस हंसी की एनर्जी से क्या हो रहा है, इससे समूह की शक्ति भी इकट्ठी हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी भी इकट्ठी हो रही है। गुरुदेव लिख रहे हैं अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये सब क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये किया इसलिए किया कि अगर एक दूसरे को अलग कर देंगे, काट देंगे, तो फिर किस तरह जिएंगे। माँ बेटे साथ साथ नहीं रह सकेंगे तो किसके साथ रहेंगे, बाप बेटी भाई बहन साथ साथ नहीं रहेंगे, बेटी बाप की गोदी में नहीं जाएगी क्या, क्योंकि वह स्त्री है और ये पुरुष, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, छूने मत दीजिए, औरत को इस कोने में बैठाइए, मर्द को उस कोने में बैठाइए। अरे भाई ये कहाँ का न्याय है, स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, गाड़ी के 2 पहियों की तरीके से काम करें, तो ही जीवन का आनंद है और प्रगति है। अच्छा, एक उस भेद
भेद को और मिटाया, ये कितनी खूबसूरत बात है। और ये तो हम लोगों ने जी होगी कि बड़ी एक असहज एनर्जी हो जाती है। जैसे अगर शादी होकर के जाओ तो जो फादर इन लॉ है वो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं बहुत सारे घरों में। एक एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। बहू है तो बहू के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कई जगहों पे बेटियों के साथ भी ये डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि लड़की है ना तो उससे दूरी बनाकर रखी जाती है। साथ में खाना नहीं खा रहे, मतलब भाई लोग पता नहीं कौन सी एनर्जी में चले जाते हैं, प्रोटेक्शन की एनर्जी में जाते जाते हेजिटेशन की एनर्जी पर चले जाते हैं। लेकिन उससे रिश्ते का जो रंग है, रिश्ते का जो गरिमा है, वो गरिमा मतलब वो चाहते तो मर्यादा और गरिमा मेंटेन करना है, पर गरिमा और मर्यादा मेंटेन ना होने की जगह भावनात्मक दूरियां मेंटेन हो जाती हैं। गरिमा और मर्यादा तो साथ में रहकर भी मेंटेन की जा सकती है। अगर एक पिता अपनी बेटी के साथ खेलेगा तो इसमें गरिमा और मर्यादा थोड़ा जारी है। पर उस समय था, मैंने आज भी देखा है, कई जगहों पर ऑब्जर्व किया है कि जैसे अगर हम लोगों के घर में बचपन में बड़ा अच्छा था, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि हम ना अपने चाचा चाची से भी मिलते थे या मामाओं से मिलते थे तो गले लगकर मिलते थे सब लोग। इट वॉज अ हैबिट ऑफ हग। चाहे मतलब अगर स्कूल से लौट कर आए और मम्मी सामने है, तो गले लगा के मम्मी को लेंगे, या पापा है तो पापा भी गले लगा के मिलते थे। बहुत वार्मथ होता था उसमें, बहुत प्रोटेक्शन होता था, बहुत प्यार होता था। एंड इट वॉज देयर इन एवरी रिलेशनशिप। आजकल हम इतना डर गए हैं कि ये संस्कार ही भूल गए हैं। बेटी पिता को पैर छूने लगेगी, बेटी पिता के गले नहीं लगेगी। अरे अगर ससुराल से लौट कर आए हो या बाहर पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के बाद घर आए हो, तो व्हेन यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स तो वो एक औपचारिक तरीके से मिलते हैं। इतने दिनों बाद अपने माता पिता को मिल रहे हो तो काहे को पैर छू रहे हो, अरे मम्मी गले लगा लो, है ना। आई वॉज तो हम तो अपनी मम्मी को नाम मजे में नाम भी रखते थे। मम्मी को थैंक यू बोलूंगी मैं। मैंने अपनी मम्मी का नाम रख रखा था मोटो मोटेलेक्स, कैसी हो तुम। मम्मा गोलू मोलू सी थी तो हम कहते थे हंसते हुए, और मोटो मोटेलेक्स यहाँ बाहर से पढ़कर आए, जैसे कॉलेज में 12th के बाद बाहर चली गई तो बाहर से घर आए, हर महीने में 2 महीने में एक बार आना होता था, तो आते के साथ ही मम्मी के साथ छेड़छाड़ी शुरू, मम्मी के साथ मस्ती शुरू, पापा के साथ मस्ती शुरू। तो वो एक मस्ती वाला माहौल अगर हम घर में रखेंगे ना तो हंसना आसान हो जाएगा। और उसके लिए पेरेंट्स को एक कदम आगे स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। पेरेंट्स कई बार अपनी रिस्पेक्ट के चलते गड़बड़ कर देते हैं, कई बार अपने मान सम्मान के चलते गड़बड़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा सहज माहौल हमें घर का बनाना है। और तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, गाँव के माहौल को सहज बना रहे थे। गाँव में बहुत ज्यादा वैसा वाला माहौल रहा होगा कि स्त्रियां अलग पुरुष अलग। पर कभी लगता है वृंदावन का माहौल ऐसा रहा होगा कि स्त्री अलग पुरुष अलग। भगवान श्री कृष्ण ने एक माहौल बनाया जहाँ सामूहिकता की एनर्जी है, जहाँ पुरुष प्रकृति साथ है, जहाँ हंसी ठिठोली साथ हो सकती है, इसलिए वहाँ की होली फेमस है। लेकिन उसमें मर्यादा भी है, शालीनता भी है और अपनत्व भी है। वहां पर भावनाओं की गरिमा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक फ्लेवर जिसकी आवश्यकता है। आज तो क्या हो गया कि हम लोग डर गए हैं, हम लोग इतना डर गए हैं कलयुग में। कलयुग में इतना ज्यादा लस्ट एनर्जी है, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, अपने ही घर में बच्चे सेफ नहीं है। हम इस तरह की एनर्जीज में हैं और इसलिए हम इतना डर गए हैं कि हम अपने बच्चों को दूर से ही शुरू से ही सिखाते हैं। और सिखाना जरूरी भी है। गुड टच सिखाएंगे, बैड टच सिखाएंगे, इससे बात करना है उससे बात नहीं करना, ये सब सिखाएंगे हम अपने बच्चों को, जो सिखाना जरूरी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना भयग्रस्त हो जाए कि पारिवारिक माहौल ही खो जाए, इतना भयग्रस्त हो जाए कि वो चिंतन ही चला जाए, जिससे बच्चों में आत्मीयता का विस्तार होता है, जिससे हमारे भीतर आत्मीयता का विस्तार होता है, जिससे हमारे भीतर प्रेम का पौधा खिलता है, प्रेम का पौधा पनपता है। अगर हम इस तरह जिएंगे तो हम बहुत स्वार्थी हो जाएंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे तो स्वार्थी हो जाएंगे। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए अपने घर से, अपने परिवार से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अपने परिवार में उस माहौल को क्रिएट करने की आवश्यकता है, जैसा कि भगवान सिखा रहे हैं और जैसा गुरुदेव उसको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। अब आप अपनी अपनी कॉपी जांचने की आवश्यकता है, स्वाध्याय का क्रम है। पर अगर हम वो बेटी हैं जो अपने पिता के साथ सहज नहीं है, तो हम वो एक कदम उठा लें सहजता की तरफ रखते हुए। अगर हम वो बहू हैं जो अपने फादर इन लॉ के साथ सहज नहीं है, तो हमें वो पहला कदम उठाना है। कभी प्यार से अपने पिताजी के, अपने फादर इन लॉ के सिर में तेल लगा दो, कभी पैर में तेल लगा दो, राइट। माता जी की भी लगा दो, तो उससे फर्क पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटेड है सब चीजें, हमें भी मतलब बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंटेड है। और वो कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट स्टॉप विद द डॉटर एनर्जी, राइट। हमारी एनर्जी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, पायस प्योर, राइट। घबराहट नहीं होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए। और खाना साथ बैठ के खाने से भी बड़ा अच्छा हो जाता है। हम डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के खाना खाएं, सो वी कैन क्रिएट सच एनर्जीज। हमारे हाथ में है। और नारी में शक्ति बहुत है, नारी के पास ज्यादा ही एनर्जी, नारी में शक्ति बहुत है।
तो नारियों जागो, अपने को पहचानो, गुरुदेव ने इसीलिए कहा है। तो हम सब जाग रहे हैं, हम सब जाग रहे हैं, हम सब जाग रहे हैं। और इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी हंसते रहना, हंसाते रहना, अपना ध्यान रखना और नियमित ध्यान करते रहना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।